तो इतना कॉन्सेप्ट से क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग सारा चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, जो चीज़ भी पढ़े। सबसे पहले जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होता है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। आपको मालूम है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करना चाहिए। और परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री पे, ठीक ना। समझ में आया बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे इंटरसेक्स हुआ है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओरिजिन बोलेंगे। याद रहेगा। इसी को रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब जो कॉपी होता है ना तुम्हारा, कॉपी, तो जिसके अलोंग तुम लिखते हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और कभी बोला जाता है कि सर लोग बोलते हैं कि कॉलम बना लो, कॉलम। तो जब तुम कॉलम वाला लाइन बनाते हो तो ऊपर से नीचे आते हो, वो वाई एक्सिस होता है। कॉलम बना लो बोला जाता है, तो ये होता है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है तुम्हारा, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया आपका एक्स एक्सिस। इसी का एक और नाम बताए थे ना, एब्सिसा। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का एक और नाम क्या था तुम्हारा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये सब वर्ड है, आपको याद रखना है। इसी को वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ORDI, ऑर्डिनेट। याद रहेगा। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पढ़े थे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो क्या होता है, घड़ी का उल्टा। घड़ी चलता है तुम्हारा 12 से 3 बजता है, 3 से 6 बजता है, 6 से 9 बजता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉक के जैसा चलना। क्लॉक के जैसा चलना, एरो देख रहे हो ना, 12 से 3 जा रहा है, 3 से 6। तुम इसका उल्टा घूमे हो ना, ऐसे ऐसे घूमे हो कि नहीं। तो इसको जो यहाँ से घूमते हैं उसको, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो होता है एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ जो आते हैं, इस पूरा क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें होता है एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट में आए हैं, ऊपर गए हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको याद रखना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट। अपने मन को रोक रोक के सोचना कि यहाँ इस क्षेत्र पे आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। तो हमें एक्स में लेफ्ट में आना पड़ा, क्योंकि हम पहले चलेंगे अब फिर नीचे उतरेंगे सीढ़ी से, ये भी माइनस, ठीक है। अब फिर आपका यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे आने के लिए, इस क्षेत्र में आने के लिए आपको पहले चलने सीखना है। आप पहले उड़िएगा नहीं, तो पहले चलिएगा। तो एक्स एक्सिस पे चलते हैं और वाई एक्सिस पे उड़ते हैं या नीचे की ओर गिरते हैं। तो ये जो हुआ पहला एंट्री वो प्लस होगा, क्योंकि आप राइट में गए हो, और नीचे आए हो तो माइनस। ये याद रहेगा। अब हम बोलेंगे कि चलो बताओ, ये वाला जो पॉइंट है 2,0 ये किस क्वाड्रेंट में है, -3,0 ये किस क्वाड्रेंट में है, और 0,4 ये किस क्वाड्रेंट में है, और 0,-3 ये किस क्वाड्रेंट में है। मतलब इसका क्वाड्रेंट बताओ। बहुत बच्चों का जवाब जो होगा, पहला होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि गलत है। इसका जवाब होगा बहुत लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी गलत है। इसका जवाब होगा बहुत बच्चों का क्या, बता दो। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए क्या बताओगे, बोलो। कौन क्वाड्रेंट है 0,4? 0,4 किस क्वाड्रेंट में है? अब देखो, अब ये क्या बिगाड़ा था?
तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हो। 2,0 क्या होगा? अगर आप ये देख रहे हो कि 2,0 तो 2,0 पहला चलो इसी को देख लेते हैं। पहला एंट्री x होता है और दूसरा एंट्री, तो अगर पहला एंट्री x हुआ और दूसरा एंट्री y हुआ तो ज़रा सोच के देखो, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में आपको पहले चलना होता है। चलना मतलब x पे, तो -3 का मतलब -1, -2, -3 हुआ। और y में 0, तो y में तो चलना ही नहीं है। y के अलोंग बोल रहा है 0 चलो, मतलब मत चलो। मतलब यहाँ पे रुकने के बाद आप सोच रहे थे कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, उन्होंने मना कर दिया कि आप चलो ही मत। तो क्या ये कोई क्वाड्रेंट है कि एक्सिस है? क्वाड्रेंट तो हमने बताया था ना कि ये जिस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, याद रहेगा। उसी तरह से 2,0 कोई क्वाड्रेंट नहीं लेगा। पहला एंट्री 2 है, तो पहला एंट्री चलने बताता है, और जब दोबारा जाते हैं तो उड़ने या उतरने सिखाता है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट चलने के बाद हमको ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि प्लस एक्स एक्सिस, ठीक ना। 0,4 के लिए हम क्या बोलेंगे? तो पहला एंट्री ही 0 है, मतलब हमको चलना नहीं है, उड़ना है। तो चलना नहीं है मतलब ना लेफ्ट में चलेंगे ना राइट में चलेंगे, उड़ेंगे। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो अब जरा बताओ कि ये 0,4 है वो यहाँ थोड़ी है, इस पॉइंट को दिखा रहे हैं। तो लिखेंगे भैया इधर है उधर ना, ऐसा थोड़ी कि इसी पॉइंट वहाँ पे लिख देंगे 0,4। मंतर है क्या? इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डार्क बना देंगे ताकि आप समझो कि 0,4 जो है वो y पे है। तो ये y एक्सिस पे है, ना सेकेंड में है ना फर्स्ट में है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव y एक्सिस में है। और इसे क्या बोलेंगे जी? निगेटिव y एक्सिस ना, क्योंकि आपको x में नहीं चलना है, पहला एंट्री नहीं चलना है। तो x में लेफ्ट राइट नहीं चल रहा, वो मना कर रहा है, 0 है, क्योंकि पहला एंट्री x होता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा एंट्री y है, तो y में नीचे चलना है। तो y में आपको 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो नीचे जब चलते हैं तो -1 -2 -3 लिखते हैं, याद रहेगा। अब इससे मात्र आप अपना 3.1 और 3.2 बना सकते हो, ठीक है। फिर भी हम आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। इतना को पहले प्रिंट कर लीजिए, इतना ही से आप सफिशिएंट है। आप हमको क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, है ना। मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप किस तरह से ये डिस्क्राइब कर पाओगे द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प, एक टेबल लैम्प का पोजीशन को ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मान लो तुम्हारे सामने एक स्टडी टेबल रखा हुआ है जिस पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो सकता है तुम बिछौना में पढ़ रहे होगे, तो बिछौना नहीं देखना है, धरती पे बैठ के पढ़ रहे होगे वो नहीं देखना है। आप जो टेबल कुर्सी लगा के बैठते हो ना, उस पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उस टेबल लैंप का आपको पोजीशन डिस्क्राइब करना है। तो क्या हर एक बंदा के लिए टेबल लैंप अलग अलग जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक टेबल लैंप पे हो सकता है। तो जरा सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम आपके सामने एक टेबल बना रहे हैं।
ये आपका टेबल समझ में आ रहा है कि ये टेबल है ना। अब ये टेबल के सामने आप बैठे हुए हो और मान लो कि यहाँ पे एक टेबल लैंप है, यहाँ पे आपका एक क्या है, टेबल लैंप है यहाँ पे। अब आपको किसी को बताना है कि ये टेबल लैंप कहाँ है, माने इस टेबल पे टेबल लैंप कहाँ है, उसको डिस्क्राइब करना है। आप कैसे करोगे? तो किसी बंदा के लिए टेबल लैंप यहाँ हो सकता है, किसी के लिए यहाँ हो सकता है, किसी के लिए यहाँ हो सकता है। तो तुमको बस डिस्क्राइब करना है, मतलब हम यहाँ पे ही हैं और आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका टेबल लैंप मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए हैं और बताइए कि आपका टेबल लैंप कहाँ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। माने एक अदर पर्सन के लिए टेबल लैंप कहाँ है उसको आपको बताना है लोकेट करके, ठीक है ना। सोचिए ज़रा। अब देखिए आपके सामने एक टेबल है और आपको हमें डिस्क्राइब करना है कि ये टेबल लैंप आपका कहाँ पे है, ठीक है ना। और हम टेबल लैंप आपको यहाँ पे मान लीजिए रख देते हैं। अब आपको डिस्क्राइब करना है, चलिए मान लीजिए यहीं पे रख देते हैं। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि ये टेबल लैंप कहाँ है इस टेबल के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में उठेगा कि सर ये टेबल लैंप यहाँ से बता सकते हो, यहाँ से इस कॉर्नर से बता सकते हो, इस कॉर्नर से बता सकते हो और इस कॉर्नर से भी बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं? सोच के देखो, बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये कॉर्नर लोगे तो तुम बोलोगे कि इस कॉर्नर के एलोंग, इस कॉर्नर के एलोंग आपको एक डिस्टेंस नापना होगा, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना भी हो। और फिर इस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाला एक, ये जो लाइन है आपका दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन, और इसके एलोंग एक ये लाइन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि इसके एलोंग आप जो है 10 सेंटीमीटर चल लो। तो आप कहोगे कि ये आप ओरिजिन मान लो, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से आप ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर चल लो और इसके परपेंडिकुलर जो है आप 50 सेंटीमीटर चल लो, वहाँ पहुँच जाओगे। या फिर इस कॉर्नर से बताना चाहते हो तो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में वो अलग हो जाएगा। फिर आपको बोलना होगा कि यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर चल लो या 20 सेंटीमीटर चल लो, जितना होगा आप नाप सकते हो। और इसके अलोंग मतलब इसके परपेंडिकुलर आपको चलना होगा कितना, जितना ये होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर ही ना होगा, क्या अलग होगा? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कितना, 50 बोले थे तो 50। तो अब यहाँ से वहाँ 50 चलना है और यहाँ से यहाँ आपको 20 चलना है। बात समझ गए? तो आप इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या बता सकते हो। अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हो और इसको वाई एक्सिस बोल रहे हो तो एक्स में बोलोगे कितना पहले, अगर लेफ्ट वाली डायरेक्शन हो है तुम्हारे लिए तो तुम बोलोगे कि -50 कॉमा ऊपर चले थे तो 15 यूनिट, बोल सकते हो। अब अगर कोई लड़का बोलेगा कि सर हम इसको हम एक्स एक्सिस नहीं लेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस लेंगे, तो वो एक्स एक्सिस पहले इसको बताएगा, यानी कि पहले वो 15 लिखेगा। बोलो। अब फिर ऊपर लिखेगा तो 50 लिखेगा, क्योंकि अब तो यहाँ के लिए आपका राइट हो गया और ये ऊपर हो गया ना। तो अलग अलग आंसर हो सकता है कि नहीं रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए ओरिजिन जब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन तो सब दुनिया के हर एक आदमी के लिए एक ही ओरिजिन बनाया जाता है, ताकि एक ही आंसर आए, अलग अलग आंसर नहीं आए। समझ गए बात को? तो आप अपनी भाषा में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि हम एक टेबल लिए, उस टेबल पे एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लिए। ये लिखोगे, टेक अ टेबल एंड टेक अ कॉर्नर for a reference point that is for origin, and you will be going from this corner along like x axis, like y axis, है ना। On the direction of x axis you take 50 centimeter and direction of y axis you take 15
सेंटीमीटर। दिस दैट अपना लिख दो, एक कोऑर्डिनेट लिख दो। किसी के लिए 60 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी के लिए 30 सेंटीमीटर हो सकता है। समझ गए बात को? ओके, थैंक यू। तो इसी को आप अपने कॉपी में कैसे बना सकते हो? एक टेबल लैम्प बनाओ। टेबल लैम्प कैसे बनाओगे? एक तिरछा लाइन बना लो, एक है ना पैरेललोग्राम टाइप, या एक, और आप 3 गोड़ बना लो। केवल एक गोड़ छुप जाएगा, याद रहे। 3 ठो गोड़ बना लिए, 3 ठो पैर बनाओगे, केवल चौथा पैर छुपा हुआ रहेगा। और उसके बाद अगर मान लो ये कॉर्नर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, तो ये मान लो आप 2 सेंटीमीटर चले हो और ये 90 डिग्री है, याद रखना। टेबल अपना दिमाग में बनाना। ये एक 2D प्लेन में हम टेबल बना रहे हैं। टेबल इस पे रखेंगे तो गिर जाएगा टेबल, तो हल्का सा तिरछा करके उसको पिक्चर लिया गया है। और ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है मान लीजिए आपका, और ये क्या बोले थे हम 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आने में। तो इसके अलोंग आप चलोगे, इसके अलोंग आप चलोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। तो आप बता सकते हो कि 15,50। इसको ओरिजिन लोगे तो अलग आंसर होगा, इसको ओरिजिन लोगे अलग होगा, इसको ओरिजिन लोगे अलग आंसर होगा। समझ में आया? तो आप एग्ज़ाम में लिख देना कि ये हम 0 0 ले लिए हैं, इसमें लिख लेना 0 0। आइए बोल देना कि 15 है, आइए बोल देना 50 है। कहना कि हम इसको एक्स एक्सिस लिए हैं, इसको वाई एक्सिस लिए हैं, इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 15,50। ठीक ना? ओरिजिन ले लिए, ये एक्स एक्सिस ले लिए, तो एक्स एक्सिस में हम 15 यूनिट चले थे मान के चलो, और वाई एक्सिस के लोग हम 50 यूनिट चले थे, तो 15,50। सही है? बस अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर देना है। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन जो है आप करके रखो, अगले क्लास में कर देंगे। एक आपका एक्टिविटी है 3.1 में स्ट्रीट प्लेन वाला, वो कर लेना। और एक्सरसाइज 3.2 तो आप हड़ाहड़ बनाओगे, धड़ाधड़, है ना। एक्सरसाइज 3.2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 3.1 में एक लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप, उसमें थोड़ा सोचना है, लेकिन आराम से कर सकते हो। लेकिन 3.2 आराम से बना सकते हो, बना लेना। पूछना है पूछ लेना, नहीं पूछना है कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्सरसाइज 3.3 भी बना सकते हो, क्योंकि उसका भी हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करके आइएगा, हम आपको पिक भेज देंगे। थैंक यू। सुनिए, मेरा एक भगिना है, वो हमें बता रहा है, ये इधर है, इधर मुंह कर लिया। वो बता रहा है कि हमको कैसे बताना है। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोस पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। या फिर मेरा चैनल खोल लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो भी वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स का आप खोल सकते हैं। जो चैप्टर चाहिए उसका बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।